फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे द अफगान एंड शेरशाह, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, और खास करके बिहार के एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बीआरएसआई हो, सीडीपीओ हो, या कोई भी बिहार जिसमें बिहार का जीके जीएस पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अफगान एंड शेरशाह। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं अर्ली मुगल्स एंड बिहार। तो क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग अफगान पढ़ेंगे, फिर मुगल्स पढ़ लेंगे। तो चार दो तीन लाइन है, आइए देख लेते हैं अर्ली मुगल्स, क्योंकि इसको फिर अलग से करना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा था। तो देख लीजिए, न्यू चैप्टर इन, एक बैकग्राउंड आपको पता चल जाएगा कि कैसे मुगल से पहले और शेरशाह के पहले मतलब एंट्री कैसे हुआ उसका। A new chapter in the history of Bihar began after the advent of Mughals in India. During this region of the first two Mughal sultans, there was a struggle between the Mughals and Afghan. तो दो रूरल बिहार को लेके खींचतान चल रही थी, एक मुगल्स थे और एक अफगान थे। विद द रिस्टोरेशन ऑफ मुगल रूल, Bihar was organized into a separate province. Separatist tendencies raised their heads towards the middle of the 18th century. After the death of Aurangzeb, Bihar was merged with the Bengal as before. ठीक है। अब यहाँ से जो एक्चुअल जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग अफगान एंड शेरशाह के बारे में। तो देखिए, फॉर अबाउट हाफ अ सेंचुरी 1522 to 74, अफगान ऑफ द वेरियस ट्राइब्स लाइक द नुहानीज and Kernis exercised sway with the fluctuating fortune over a large part of the Bihar. सुल्तान मोहम्मद अपॉइंटेड, अब देखिए सुल्तान मोहम्मद अपॉइंट करता है किसको? फरीद खान को एज ए जागीरदार ऑफ द सासाराम। तो जागीरदार कहाँ का? तो सासाराम। एंड इज ट्यूटर ऑफ हिज सन जलाल, और सन जलाल को एक ट्यूटर के तौर पे कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद फरीद खान। फरीद खान कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये शेरशाह सूरी है। After the death of Sultan Muhammad, Sher Khan was restored to his old office of deputy vice regent of his son Jalal Shah by the ex-queen Dudu, leaving the administration of the state entirely in the hands of Sher Shah. Sher Shah was able, resourceful, and fortunate. He obtained the strategic fort of Chunar by marrying Lado Malika, the widow of Taj Khan and Sarang Khani. During this time, Eastern Afghan were fighting against the Mughal. Sher Shah realized the futility of opposing the Mughals openly at the stage. ठीक है, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको जरूर हाईलाइट करूंगा। तो बस आप देखो, एक बार देखते जाइए। He not only kept the aloof from the Afghans' venture against Mughals, but also began the deliberation with the Hindu Beg, Humayun's general, assuring him of the loyalty to the Mughals. He was shrewd enough to the surrender Chunar to the Mughals. Sher Shah defeated the army sent under Qutub Khan by Muhammad Shah of Bengal, overthrew him. उसको हरा देता है। कुतुब खान was killed and his army defeated at नूरपुर। कुतुब खान को मार दिया जाता है और आर्मी को हरा दिया जाता है कहाँ? तो नूरपुर के पास। After the flight of Jalal Khan and his mother Bengal, Sher Shah became the champion of the Afghan national interest. अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका शुरू होगा। बंगाल आर्मी अगेन इन्वेडेड बिहार अंडर इब्राहिम सन ऑफ कुतुब खान टू अवेंज द ब्लड ऑफ हिज फादर। शेर शाह बोन द बैटल फॉट एट सूरजगढ़ा, जो कि मुंगेर प्रेजेंटली लखीसराय में है। ये लड़ाई तो कहाँ? देखिए, सूरजगढ़ा कहाँ था? लड़ाई जीत जाता है शेर शाह, तो वो मुंगेर के पास। His success was complete and he now virtually became the master of Bihar. और उसके बाद वो मास्टर ऑफ बिहार बन जाता है। ही डिड नॉट इट एज्यूम नॉट रॉयल टाइटल बट वाज द कंटेंट फॉर द टाइम द लेजर टाइटल ऑफ, वो रॉयल टाइटल तो नहीं मिलता बट हजरत आला, बिकॉज ही स्टिल हैड ए क्रॉस शॉर्ट्स ऑफ द विथ हुमायूं। हजरत आला का टाइटल लेता है। शेर शाह अटैक्ड गौर बंगाल एंड रिसीव ह्यूज इंडमेनिटी ऑफ द 13 lakhs. शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं, हरा देता है हुमायूं को इसमें बैटल ऑफ चौसा में, नियर बक्सर के पास है ये। कब हराता है? तो 26 जून और 1539 में। ही ऑक्युपाइड बिहार एंड बंगाल एंड एज्यूम द रॉयल इंसिग्नियाज एंड द टाइटल ऑफ शेर शाह। अब देखिए, उसको हराने के बाद बिहार एंड बंगाल को रॉयल मतलब एक उसका उत्तराधिकारी बन जाता है और टाइटल धारण करता है शेर शाह का। नेक्स्ट ईयर इन 1540 शेर शाह
successfully defeated Humayun at the Battle of Belgram. फिर से हरा देता है and forced him to eventually leave India and seek refuge in Persia. वो हुमायूं को फिर से हरा देता है बैटल ऑफ बेलग्राम में। कब? तो 1540 में। शेर शाह वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडिएवल रूलर ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडिएवल रूलर है कहाँ का? तो ये बिहार के साथ साथ पूरे इंडिया का। हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय अकबर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि अकबर के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया, मतलब अपनाया गया, एंड इट इज स्टिल प्रिवलेंट इन द समवट मॉडिफाइड फॉर्म। द नेम ऑफ इंडियन करेंसी रुपया वाज गिवन। अब देखिए ये जो रुपया जो हम लोग आज बोलते हैं, तो करेंसी का नाम भी जो दिया गया था वो शेरशाह के द्वारा दिया गया था। अब देखिए ये शेरशाह के बारे में हम लोग जान लिए। उसके साथ आपका अब उसके जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल अंडर जो था शेरशाह, वो देख लेते हैं किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था उसके काल में। हिज स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन and his regard for the welfare of the peasants increased the revenue of Sher Shah territories fourfold. The people very happy during this उसके काल में देखिए ना, people काफी happy थे by stopping forced labor, remitting various kinds of imports, taking no dues other than the land tax, and protecting the just right of the Rayat to his the ancestral jagirs. He had earned the gratitude of the people. In the province of Bihar, advised his administration in the firm foundation of the justice and equity, and declared as his chief concern the welfare of his subject. In the affairs of state, he did not take into account of the kingship. Those who deviated from the path of the submission were the punished according to the guild. ये सब था, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बताऊं, बस एक बार आप लोग देखते रहिए। बाय पेइंग द सोल्जर्स रेगुलरली एंड ट्रीटिंग देम जनरसली ही वोन द अफेक्शन। तो वो रेगुलर अपने सोल्जर पे ध्यान देता था और काफी अच्छे से बिहेव करता था। विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ बिहार नो वन डेयर्ड डिसोबे हिम, और किसी की हिम्मत नहीं थी तो उसे खिलाफ जाए। ही मेड पटना एज द कैपिटल ऑफ बिहार, और उसने पटना को अपना कैपिटल बनाया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हम लोग जब पढ़े थे मौर्यन में, वहाँ पे पाटलिपुत्रा को कौन कैपिटल बनाया था? ध्यान रखिएगा उदयन बनाया था। और पटना पटना को कौन कैपिटल बनाया था? तो ध्यान रखिएगा ये शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। तो पहले का आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल जाके आप रिविजन कीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा। ऑप्शन में आपको पटना पाटलिपुत्रा दोनों दे देगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक ही नाम है, बट अलग अलग नाम है और अलग अलग लोग द्वारा कैपिटल बनाया गया था। ही बिल्ट ए फोर्ट इन पटना, और पटना में फोर्ट बनाता है। ही बिल्ट ए फोर्ट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, रोहतास फोर्ट, नाउ इन पाकिस्तान। अब है देखिए वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर बाय शेरशाह, क्या क्या किया गया था तो वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ही बिल्ट ए ग्रैंड ट्रंक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, रनिंग फ्रॉम पेशावर टू चितगोंग इन बांग्लादेश। तो देखिए ये गया से होके गुजरती है जीटी रोड, ध्यान रखिएगा, जो झारखंड और बिहार को जोड़ने का काम करता है। और ये तो पूरा तो ऐसे पेशावर से चितगांव तक था, जो आज भी प्रेजेंट है। उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हुए हैं, बट ये आज भी जीटी रोड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड है ये ट्रांसपोर्ट के लिए। एट एवरी 3 किलोमीटर ही बिल्ट अ सराय, हर एक प्रत्येक 3 किलोमीटर पे रेस्ट हाउस, जो कि सराय बोलते हैं उर्दू में, बनाया गया था। दिस द हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। एट एवरी सराय अपॉइंटेड ए पर्शियन एंड वन हिंदी ट्रांसलेटर ईच हु कॉल्ड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कराकून। कराकून कौन था? तो जो हर एक सराय में एक अपॉइंट किया गया था पर्शियन और हिंदी ट्रांसलेटर, ताकि जो भी आवागमन हो यात्री, उनको किसी भी लैंग्वेज में किसी से जानकारी प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, तो उसको काराकून बोला जाता था। तो ऐसे कीवर्ड देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसे स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, हु अपॉइंटेड द पर्शियन एंड हिंदी ट्रांसलेटर। सराय में जो ट्रांसलेटर अपॉइंट किया था पर्शियन एंड हिंदी, तो वो उनको क्या कहते थे? तो बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसे कीवर्ड को ध्यान में रखिए। उन्होंने देखिए बुक बनाने वालों ने भी पहले से भी हाईलाइट कर दिया है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हिज टॉम एट सासाराम इज मार्वल्स एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर एट हिज टाइम। उस समय का बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर था ये, काफी सुंदर ये बनाया गया है। वो आप लोग में काफी लोग इसको देखे भी होंगे जो उस क्षेत्र से होंगे। शेर शाह मेट एंड अल्टीमेटली डेथ Kalinger in 1545 में उनकी मृत्यु हो जाता है। When a gun burst on his face and was succeeded by his son Islam Shah, who ruled over
प्रैक्टिकली एंड होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया 8 year and died 1553. Both were great warriors, capable of administrators and enlightened in the rulers. They have justly been credited with the many new and useful reforms as well as numerous perks of the public utility. ठीक है, आगे है they have left many magnificent monuments in Sasaram, their final resting place and the numerous other places such as Patna, Hilsa, Tilhara, Amantha, Sirgarh and so on. इस्लाम शाह देखिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं खुद से बता दूंगा. Islam Shah was succeeded by his 12-year-old son and successor Firouz, who was killed by the maternal uncle Adil Shah, who seized the throne. अब आगे है बिहार renamed under the control of Afghan even after the re-establishment of Mughal rule in Delhi. ताज खान करानी founded the new Afghan state with बिहार शरीफ. अब उसके बाद देखिए ताज खान करानी फाउंडेड करता है न्यू स्टेट जिसका कि कैपिटल कर देता है वो फिर से बिहार शरीफ. ही वॉज सक्सीडेड बाय द सुलेमान करानी जो कि 1565 से 72 के बीच, who accepted the suzerainty of the Mughal Emperor Akbar. Daud Khan Karani, son of the Suleiman Karani, revolted against Mughal Emperor Akbar. तो देखिए ये जो दाऊद खान करानी था वो रिवोल्ट कर देता है किसके अगेंस्ट में, तो मुगल एम्पेयर अकबर के अगेंस्ट में. Akbar came to the Hajipur and captured the fort of Hajipur. He defeated दाऊद खान करानी in July 1576 में. अकबर हरा देता है किसको, तो इसको दाऊद खान करानी को इन द बैटल ऑफ राजमहल. ये इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ राजमहल किसके किसके बीच में हुआ था तो और कब हुआ तो ध्यान रखिएगा. एंड स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर, और उसके बाद फिर वो कंट्रोल अपना ले लेता है. बिहार वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेपरेट प्रोविंस ऑफ अकबर एम्पायर. तो एक सेपरेट प्रोविंस के में उसको एक ये कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि 1576 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार अकबर काल में ये सेपरेट प्रोविंस के तौर पे उसको बना दिया जाता है. अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार एंड द मुगल एम्पायर. तो ये था आपका शेरशाह. अब जो मुगल एम्पायर से जुड़ी हुई जितने तथ्य हैं बिहार का वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि वो सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. शेरशाह और मुगल से तो क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट रहता ही है. तो हम लोग उसमें अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में और औरंगजेब और शाहजहां, ये 4 रूलर थे उनके बारे में देखेंगे. जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे मुगल से आपका वही चारों से पूछा जाएगा. तो ठीक है, इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं. चलिए आप सभी इस सेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.